बिहार की राजधानी पटना से खबर है, जहां बीती रात अपराधियों ने बड़े कारोबारी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक कारोबारी गोपाल खेमका बीती रात जब अपने घर के पास पहुंच गए थे, कार से उतरे, अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, मौके पर काफी लोग जमा हो गए। कई नेता भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर तो रही है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मौके पर जांच के लिए एफएसएल टीम भी पहुंची है। तमाम सुराग वहां से जुटाए जा रहे हैं। घात लगाकर यह हमला किया गया। बीती रात लगभग 11:30 बजे के आसपास की घटना, जब इन्हें गोली मार दी गई। उद्योगपति को गोली मार दी गई इस तरीके से। अस्पताल उन्हें ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत वहां पर घोषित कर दिया गया। गोपाल खेमका इनका नाम, बड़े कारोबारी हैं। और घटनास्थल पर आप देख रहे हैं जो खोखे गिरे हुए हैं, जो गोलियां चलाई गई थी। अपार्टमेंट के बाहर हमला किया गया। हत्या के बाद वहां पर पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। मौके पर एफएसएल की टीम। कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहां पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कहाँ से आ रहे थे वो? क्लब से, बांकीपुर क्लब से। वहाँ के डायरेक्टर हैं, क्लब जाते हैं अमूमन। गाड़ी चला के खुद आ रहे हैं? खुद आ रहे थे, ड्राइवर नहीं था। अरे इस तरह की पहले भी घटना हुई तो इनके बेटे का ही मर्डर हुआ है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, वो तो सरकार इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बताना। हम गश्ती नहीं थी? गश्ती काहे की थी? बगल में 500 मीटर पे गांधी मैदान थाना, इनको खबर नहीं है। तो पटना में कारोबारी की हत्या में अब एसआईटी का गठन किया गया है। गोपाल खेमका हत्या की जांच की जाएगी एसआईटी के द्वारा। बीती रात पटना में गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। अब सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास के तमाम जो कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर गंभीर सवाल इसलिए क्योंकि क्या अपराधी यहां पर इस कदर बेखौफ हो गए हैं। पटना का यह पॉश इलाका माना जाता है, बिहार की राजधानी है पटना, और वहां पर इस तरीके से हत्या। कटारुका निवास में रहने वाले पटना के सबसे बड़े उद्योगपति गोपाल खेमिका को अपराधियों ने गोली मार मौत के घाट उतार दिया है। ठीक शुक्रवार की देर रात जब वह अपने घर लौट रहे थे, गाड़ी से, इसी गाड़ी से वो अपने घर के पास जो है वो लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों के द्वारा गाड़ी में ही फायरिंग की गई, जिसमें उनको एक गोली सिर में गोली लगी है। वहीं एक गोली जो है जिंदा गोली घटनास्थल पर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो है जिंदा जमीन पर पड़ा हुआ है। वहीं दूसरा जो गोली है वो खोखा जमीन पे है। हालांकि जिसके बाद गोली लगने से उनकी मौत जो है मौके पर ही हो गई है। फिलहाल घटना के बाद जो है उन्हें परिजनों के द्वारा पटना के मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा जो है मृत घोषित कर दिया गया। एक ऐसी घटना जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। पटना में जो बीती रात कारोबारी की हत्या की गई, उससे पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। क्लब से लौट रहे थे गोपाल खेमका और घात लगाकर यह हमला किया गया। बदमाश वहां पर मौजूद थे, उन्होंने गोलियां चलाई। अस्पताल ले जाया गया गोपाल खेमका को, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 1.5 घंटे के बाद पहुंची पुलिस। परिवार का यह भी गंभीर आरोप, 6 साल पहले बेटे की भी हत्या हो गई थी और अब पिता की हत्या। ये प्रशासनिक कार्रवाई का कमजोरी है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे आपको? डीएम से शहर का मालिक होता है ना। क्या आप लोगों का क्या विचार है? मालिक है? जी जी बिल्कुल। मालिक होकर भी मालिक का अवहेलना करना, और पुलिस प्रशासन पंगु की तरह घूम रहा है। आसपास तो कितना बजे का स्पॉट है मालूम है? 11:15 का। आप पहुंचे हैं 2 बजे के बाद यहाँ पर। शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे। इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे, मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। क्या है भाई,
100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। आइए सीधे मैं आपको पटना लिए चलता हूं। प्रशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अभी भी पुलिस की जांच ही चल रही है कि कुछ पता चल पाया? क्योंकि अब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होंगे। बिहार की राजधानी है पटना और पटना का पॉश इलाका, जहां एक बड़े उद्योगपति की यूं हत्या कर दी गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश। हम देखिए, हम कटारिया हाउस में ही हैं और इसी बिल्डिंग के 6ठे माले पर ये रहते थे गोपाल खेमका। और देख लीजिए अभी भी लोगों की भीड़ है यहाँ पर। और बाहर आपको दिखा देते हैं अखिलेश, आप देख लीजिए यहाँ आकर के कि ये जगह है, ये स्पॉट है, ये इस बिल्डिंग का गेट है। और इस गेट के बाहर यहाँ जब वो अपनी गाड़ी से आए थे और यही उनको गोली मारी गई थी और गाड़ी भी किनारे खड़ी है। ये गाड़ी भी आपको दिखा देते हैं कि गाड़ी अभी भी उसी हालत में है, यहाँ लाके रखी गई है। और गाड़ी में देख लीजिए ये खून ब्लड ऐसे ही लगा हुआ है और इस गाड़ी में ही वो बैठे हुए थे। जैसे कि यहाँ के गार्ड राम पारस ने बताया कि ये गाड़ी से हॉर्न बजाए और इसके बाद जैसे ही गार्ड वहाँ से निकलकर ये गेट खोलने के लिए आता, तब तक जो अपराधी है उसने गोली मार दी थी और एक गोली उसका मिसफायर हुआ था जो कि यहीं गिरा हुआ था। और उसके बाद भी लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पुलिस पहुंची अखिलेश। और ये समझ लीजिए पटना का वो इलाका है जहाँ डीएम और एसपी से लेकर के तमाम बड़े होटल्स भी यहीं पर है। दूसरी तरफ पटना पुलिस का मुख्यालय है, पटना पुलिस का। और इसके अलावा गांधी मैदान थाने की दूरी यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। और बावजूद यहाँ पर पुलिस 2 घंटे बाद पहुँचती है, एक बड़े व्यापारी की हत्या के बाद। और आज ये कटारिया हाउस आप देख लीजिए, इसके बाहर जो लोग भी खड़े हैं, सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है। बिहार सरकार, बिहार पुलिस क्या कर रही है। आज देखिए कि बिहार में सिवान में भी घटना हुई है, 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पटना में बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई। और जो विपक्ष है वो बिल्कुल सरकार को इस मामले में उससे इस्तीफे मांग रही है अखिलेश। प्रशांत, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और अगर मैं सही हूं तो जहां पर आप खड़े हैं, जो घटना स्थल है, वहां से बिल्कुल पास में ही डीएम का आवास भी है, उनका कार्यालय भी है, जिले के सबसे बड़े जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं। इसके बावजूद वहां पर अगर इस तरीके से अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो क्या खाकी का खौफ नहीं रह गया है? देखिए, खाकी का खौफ तो भूल जाइए अखिलेश। में कैमरामैन ये कहता हूँ शहनवाज से, ये गांधी मैदान के चरदीवारी है जो दक्षिण साइड है और इसके जैसे ही उत्तर साइड आप जाएंगे वहीं पर डीएम की कोठी है। डीएम यहाँ पर त्यागराजन वहीं रहते हैं। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से इधर दिखाना, दाहिने तरफ की ओर कहता हूँ दिखाने के लिए, यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है। बाईं तरफ देख लीजिए, यहाँ पनास होटल है, बड़ा होटल है। इसके बगल में जो बड़े बिल्डिंग है, उसके बाद मौर्या होटल है, बिस्कुमान है। यानी बिल्कुल, तो ऐसे में अब गंभीर सवाल खड़ा होता है। और क्या अब लोगों की जो जान है वहां राम भरोसे ही है, भगवान भरोसे ही है? बहुत बड़ा ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से गैंग वॉर की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस बार टारगेट बना एक गवाह जो कि टिल्लू गैंग से जुड़ा बताया जाता है। फरवरी 2024 के नजफगढ़ सैलून डबल मर्डर केस में चश्मदीद गवाह कल शाम करीब 7:15 बजे नजफगढ़ में कार में सवार नीरज को बाइक पर आए बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। तो ये आलम है देश की राजधानी का, दिल्ली की ये खबर। गोली लगते ही मौके पर मौत हो गई उसकी। इस मर्डर में गोगी गैंग पर हत्या का शक है और जिसकी हत्या हुई वो खुद 1 लाख का इनामी बदमाश था, लेकिन इसके साथ ही वो इस हत्याकांड का मुख्य गवाह भी था। तो दिल्ली में क्या ये गैंग वॉर? 2 से 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नजफगढ़ हत्याकांड का मुख्य गवाह, बाइक पर हत्यारे आए और उन्होंने गोली चलाई। 2 से 3 बदमाश थे, उन्होंने फायरिंग की, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से चलते बने। तो गोगी गैंग पर हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है
लेकिन यहां भी सवाल वही कि क्या अब पुलिस का खाकी का खौफ नहीं, इस तरीके से गोली चलाकर बदमाश फरार हो गए। और शाम 7 बजे की घटना है ये, जब बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है, लोग सड़कों पर रहते हैं बड़ी संख्या में। नजफगढ़ हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है। बाइक पर सवार होकर हत्यारे आए थे।